अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके साथ मैं ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करूंगी, मटन बिरयानी की रेसिपी। आप इसे घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरह से लिया मैंने 1.5 kg में ले लिया इस तरह से मटन, और इसमें मैं ऐड कर लूँगी 4 से 5 टमाटर ऐड कर दिए हैं। हमने इसको कुकर में रख के इसको पकाना, ताकि जल्दी जल्दी हम बिरयानी बना के खा सकें। इस तरह से मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। हम बहुत बारीक नहीं, बस मोटे से मैंने इसकी कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही मैंने इसमें दरदरा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा। इन चीज़ों से इसका टेस्ट बढ़ेगा और बहुत ही मज़े का हमारी जो बिरयानी बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस तरह से 4 से 5 बड़ी इलायची और 3-4 मैंने छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। तो आप मेरे साथ साथ रेसिपी को देखना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने 1.5 टेबलस्पून इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, यानी कि 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी, और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ, और इतना ही हम ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा। ये इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे इतना पानी के इसका गोश्त जो हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए, इतना पानी इसमें ऐड कर लेना आप। तो इतना पानी ऐड करने के बाद देखिए, हमने अब इसको लगाना है सीटी पे लगाना। उससे पहले हम इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्च भी इसमें ऐड करने के बाद हमने इसको पूरे 14 मिनट पे सीटी पे लगाना है। तो उसके साथ साथ हम आते हैं अब दूसरी तरफ, यानी कि हमने जो चावल बॉयल करने हैं, राइस बॉयल करने हैं, उसके लिए इस तरह से मैंने उस बाद यानी कि 2 फूल लिए हैं, कुछ तेज़ पत्ता लिए हैं, 2 इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। इनको आपने अच्छे से इसमें बॉयल कर लेना। जैसे इसमें बॉयल आना शुरू होंगे तो तब आप इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो इसको पहले बॉयल आने दें, फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। अब इसमें अच्छे खासे बॉयल आना शुरू हो गए तो हम इसको चेक करते हैं। तो देखें माशाल्लाह से अब इसमें 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट का ऐड कर दिया है। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इस तरह से 3 टेबलस्पून इसमें हमने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल, ताकि चावल स्मूथ नरम और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे इससे। तो जैसे इसमें ये बॉयल आ रहे हैं तो हम इसमें अपनी ये राइस ऐड कर देंगे। मैंने 2 ग्लास इसमें मैंने चावलों का ऐड किया है। 2 ग्लास हमने भिगो के रखे हुए थे, तो इसको आपने इसमें रख देना है और इसको आपने बॉयल होने देना है। हमने इसको अच्छे हाथ से बॉयल करना है, हमने इसको बिल्कुल खड़े नहीं रखने, हमने इसको सॉफ्ट वाली बिरयानी बनाना है। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सॉफ्ट से रखना है, उसको हमने बॉयल करके निकाल देना। और साथ ही हम इस तरह से आते हैं अपने मटन की तरफ। तो ये मटन हमारा रेडी हो चुका है। चूल्हा मैंने भी ऑन कर लिया था दोबारा से। कुकर की सीटी उतारने के बाद तो देखिए अब इसमें पानी पानी हमने इसका पानी ख़त्म करना है और इसको हमने अच्छे से पकाना है, अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छा हम इसको भून लेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपने अच्छे से इसका पानी ड्राई करना और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। जैसे ये पानी ड्राई होगा, हमने इसमें 1 कप के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसको अच्छे से हमने पका लेना है। इसको अच्छे से पकाना है कि इसका जो ऑयल है हमें ऐसे नज़र आना शुरू हो जाए। तो जैसे ये पकता जाएगा हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है, और 1 टीस्पून इसमें मैं सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करने लगी। इसको ऐड कर लिया हमने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी इस तरह से थोड़ा सा ज़ीरा, वो भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया है कि नमक मुझे कुछ कम लगा। तो इस तरह से मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने इस तरह से इसके मीट में मैंने ऐड किया है, 1.5 टेबल स्पून टोटल। तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, इसको अच्छे से आप भून लें। अच्छे से भूनने के बाद आप देख लें इसकी माशाल्लाह से लुक आ गई है। तो इसमें मैंने 5 से 6 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दिए। तो इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसका बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है जब हम इसको लौंग इस टाइम में ऐड करते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लें। अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड करती हूँ इस तरह से बिरयानी मसाला, जिसको मैंने दही में अच्छे से मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया। मैंने आधी कटोरी में इस तरह से अच्छे से फेंट लिया था बिरयानी मसाले में, जिसमें मैंने 5 से 6 मैंने आलू बुखारे भी ऐड कर दिए थे। इसको अच्छे से आपने पका लेना दोबारा से। इसके मसाले का टेस्ट से ही हमारी बिरयानी का बहुत टेस्ट आएगा। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई। आपने इसको अच्छे से पकाते जाना है। और ये फाइनली हमारी जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो चुका। अब आते हैं कढ़ाई की तरफ। हमने इसी कढ़ाई में से निकाल के चावल अब इसी में ऐड करने। तो इस तरह से थोड़े से चावल आप नीचे इस तरह से रखें, फिर आपने इसका मसाला इसके ऊपर लगाते जाना है। तो इस तरह 1 बाय 1 आपने इसके लेयर्स लगा देनी है। पहले आपने राइस की लगानी है, उसके बाद आपने फिर इस तरह से जो आपने मटन को भून के रखा हो आप इस तरह से इसके ऊपर ऐड करते जाएं। तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ऐसे हमारी जो बिरयानी बनी थी। तो आप इसे घर में ट्राई कीजिए और साथ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इस तरह से आप इसका ज़बरदस्त सा मसाला जो बनाया हुआ आप इसके ऊपर ऐड करते जाइएगा। ये ना ग्रेवी ग्रेवी टाइप मसाला है इसका, जो बहुत ही मज़े का बनता है। चावल से बहुत ही स्मूथ और बहुत ही मज़े के बनते हैं।
बिल्कुल ड्राई चावल इससे बनते बहुत ही शानदार बनेंगे। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो देखिए चावल खड़े खड़े हैं, तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ऐड करते जाना, इसकी लेयर लगाते जाना है और साथ साथ चावलों को भी। तो ये फाइनली अब हमारे इसमें जितने हमने चावल इसमें ऐड कर दिए और साथ ही जितना मसाला वो हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। सारा मसाला ऐड करने के बाद इसमें कुछ हम धनिया और कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। इसको सब थोड़ा सा सेट कर लें उससे पहले। इसको सेट कर लिया, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं इस तरह से थोड़ा सा कलर। मैंने इसमें थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ किया है, तो इस तरह से आपने जो ज़र्दा डार्क कलर का होता है वो मैंने इसमें ऐड किया। कलर ये डार्क सा था, तो आपने इस तरह से थोड़ी सी साइड्स पे इसको इस तरह से लगा देना पानी में ऐड करके। थोड़े से टमाटर आप एक दो इस पर ऐड कर दें और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें। और ये है हमारा फाइनल यानी कि हो चुका। अब हम इसको दम पे रखेंगे। हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है, क्योंकि हमने इसको सॉफ्ट सा बनाना है। तो चावल हम इसके खड़े खड़े नहीं रखने, तो इस तरह से हमने ये बिरयानी का दम दे दिया है। और 10 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि कैसी इसकी लुक आई है। तो माशाल्लाह से ये पक चुके हैं, देखिए दम रेडी है। तो माशाल्लाह से इसको एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कैसी इसकी ऐसे आई है। तो देखिए माशाल्लाह से खूबसूरत इसका कलर है, और कहीं से येलो और कहीं से रेड कलर है, बहुत ही खूबसूरत, तो बहुत ही खुशबूदार। तो फ्रेंड्स आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बना है। तो अब इसको करते हैं हम फाइनल, हम इसे डिश आउट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको प्लेट में ऐड कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना था, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी, कि जो भी खाएगा उसको बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये मेरे बनी हुई बिरयानी पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।